इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सर्च टॉपर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम के बारे में। कल की क्लास में हमने एचसीएफ को पढ़ा था और आज हम लोग एलसीएम को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज का जो हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर होने वाला है वो एलसीएम के ऊपर होने वाला। आपने बचपन में एलसीएम ज़रूर सीखा होगा। एलसीएम आज का जो क्लास होने वाला है वो एलसीएम के ऊपर। एचसीएफ हमने कल पढ़ लिया था, आज एलसीएम पढ़ेंगे। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल से लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। एम से क्या होता है? मल्टीपल। हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य, समापवर्तक नहीं, समापवर्त्य। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे। जैसे हमने कल एचसीएफ को पढ़ा था, तो एचसीएफ को हम लोग एचसीएफ से सीखा था। क्या? जैसे एचसीएफ जब पढ़े थे तो फैक्टर को जाने थे सबसे पहले, फैक्टर जानने के बाद फिर कॉमन फैक्टर को जाने थे, और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट होता था उसी को हम लोग एचसीएफ कहते थे। ठीक, आज भी हम लोग उसी तरह से उसी टेक्निक के साथ एलसीएम को भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एलसीएम में सबसे पहले आपको मल्टीपल का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्या जानेंगे? मल्टीपल। मल्टीपल आखिर होता क्या है? अपवर्त्य। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल, इसी को हिंदी में गुणज या अपवर्त्य कहते हैं। गुणज या अपवर्त्य। ठीक है, गुणज या अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होता है समझिए। जैसे आपको कहे कि आप 2 का अपवर्त्य लिखिए, 2 का मल्टीपल लिखिए, 3 का मल्टीपल लिखिए, 4 का मल्टीपल लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, बस उसमें बारी बारी से आपको प्राकृतिक संख्याओं से गुना करते जाना है और उसका मल्टीपल तैयार हो जाएगा। जैसे 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, ये ऐसे करते करते आगे जाते रहेगा। 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये आगे चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। आपने देखा होगा कि जो हम फैक्टर लिखते थे तो फैक्टर जो होता है ना वो किसी भी नंबर का फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो होता है वो सभी संख्याओं के मल्टीपल अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत। मल्टीपल क्या होते हैं? अनंत होते हैं। जैसे 4 का मल्टीपल लिखिएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते रहेगा। मल्टीपल क्या होते हैं? अनंत होते हैं। हमारे जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने मल्टीपल निकालना सीखा। मल्टीपल कैसे निकालते हैं? बारी बारी से आप प्राकृतिक संख्याओं से गुना करेंगे। जैसे 1 से गुना करिए, फिर 2 से गुना करिए, फिर 3 से, ऐसे करते जाइएगा, आपका मल्टीपल निकलते चला जाएगा। आखिर मल्टीपल का कंसेप्ट क्या है? चलिए देखिए, मल्टीपल किसी भी नंबर का मल्टीपल, जैसे 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल हमने लिखा है यहाँ पे कुछ मल्टीपल को। ठीक, वे सारे के सारे नंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें आप 2 से अगर लगाइएगा भाग तो वो नंबर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब 2 का मल्टीपल है, 2 से कट जाएगा। 4 2 का मल्टीपल है, 2 से कट जाएगा। 6 2 का मल्टीपल है, 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, अब आपने नोटिस किया होगा एक बात कि जो संख्या होता है ना वो खुद की मल्टीपल खुद होती है। मतलब अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 का मल्टीपल 10 खुद अपने आप में है। ठीक है,
उसके बाद फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, ये आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। पहाड़ा 10 पे रुक जाता है, लेकिन जो मल्टीपल लिखने का सिलसिला है वो और आगे आप जितना इसको लिखना चाहेंगे आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने की आपको मैं 3 विधियां सिखाऊंगा। कितनी विधियां सिखाऊंगा? 3। जो फर्स्ट मेथड है ना एलसीएम निकालने का, वो एकदम बेसिक मेथड है, उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। समापवर्त्य विधि, ये बेसिक है, ये आपको समझने के लिए कि एलसीएम होता क्या आखिर, ठीक है। समापवर्त्य विधि, कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक। जो दूसरा मेथड है ना, जो आपको आपके सिलेबस में भी है, क्लास 10th के सिलेबस में भी आपको पढ़ना है, ठीक है, वो है आपका अभाज्य गुणनखंड। कौन सा मेथड है? अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक। तीसरा जो है वो है भाग विधि। डिवीजन मेथड, ये बचपन में हम लोग सीखते हैं, सब ने बनाया होगा इसको, तो डिवीजन मेथड, ठीक है। भाग विधि सब ने बनाया होगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम को 3 विधियों से करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको तीनों विधियों से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे जो बेसिक है ना वो आपका क्या है? कॉमन मल्टीपल मेथड। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके सिलेबस में है, या आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। कहाँ है बेटा? क्लास 10th के सिलेबस में है, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, बेसिकली क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसको क्लास 9th के बच्चे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, 8th के बच्चे भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, ठीक। और भाग विधि आपने इसको बचपन में सीखा होगा, ठीक है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चंस के आप एलसीएम निकाल के हमें बताएंगे। मैं एक बताऊंगा, फिर आप करेंगे, ठीक। जैसे मैं अगर बात करूं 8 और 12, ठीक। 8 और 12 आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का मल्टीपल लिखेंगे, देन आफ्टर किस 12 का मल्टीपल लिखेंगे, ठीक है। 8 का मल्टीपल क्या होगा? बारी बारी से प्राकृतिक संख्याओं से गुना करते जाना है और आपका मल्टीपल निकलते चलेगा, ठीक है। चलिए, 8 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा बेटा? 8, 16, 24, 32, 40, 48, है ना, ये ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। फिर 12 का मल्टीपल लिखो बेटा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बारी बारी से प्राकृतिक संख्याओं से गुना करते जाना है, ठीक है। गुना करिए, 12 कहीं 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। पूरा नहीं लिखना आपको, ठीक है, पूरा नहीं लिखना बेटा, ठीक है, पूरा नहीं लिखना, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना किसी को दिक्कत है इतना में? आपने क्या लिख लिया? मल्टीपल लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? कॉमन मल्टीपल फाइंड करिए बेटा। इसमें कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा मल्टीपल जो दोनों में है। हाँ,
वैसा मल्टीपल जो दोनों में है। क्या 8 दोनों में? नहीं। 12? नहीं सर। 16 दोनों में है क्या? नहीं। 24 दोनों में है सर। 24, देखिए 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। और कुछ? और कुछ नहीं है सर। अच्छा, और कुछ नहीं है ना? हाँ, चलिए मैं इसको और आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। आप लोग कहोगे सर एक ही तो कॉमन मल्टीपल आया। आप अगर इसको आगे बढ़ाइएगा तो और भी आएंगे सर। जैसे इसके और आगे बढ़ाइए। ठीक है, बारह पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 अठे 96 है ना। ठीक, चलिए और कॉमन क्या दिखा बेटा आपको? कॉमन दिख रहा है 72, ये 72 दोनों में है। तो क्या करेंगे, आपको पूरा नहीं लिखना बेटा, और भी कॉमन होंगे आगे। आप जब आगे बढ़िएगा और सारा लिखिएगा गुणज, ठीक है, तो बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पूरा लिखना नहीं बेटा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए 2 की बात कर रहा हूँ। चलिए देखिए क्या क्या हुआ, 24 और 72। ठीक है, क्या ये 2 ही होगा क्या कॉमन मल्टीपल? नहीं बेटा, ये और भी हो सकते हैं। ठीक, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे सर? आपने तो 2 ही लिखा, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे सर? पूरा तो आपने लिखा नहीं। ध्यान दीजिए, इसमें पूरा लिखने की नीड नहीं होती बेटा। ठीक, पूरा लिखने की इसमें नीड नहीं है। ठीक है, आप एलसीएम क्या होता है ना, कॉमन मल्टीपल में लोएस्ट होता है ना बेटा। कॉमन मल्टीपल में क्या? लोएस्ट। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। तो इसके बाद जो भी कॉमन मल्टीपल होगा बेटा वो क्या होगा, इन सभी से क्या होगा, बड़ा आने वाला है ना। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 24। क्या हो जाएगा? 24, क्योंकि सबसे छोटा यही है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 24। 8 और 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 24। ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? चलिए एक और आप करके बताइए हमें। एक आप करके बताओ बेटा, आसान देता हूँ। चलो चलिए 6 और 9 का, 6 और 9 का आप एलसीएम निकाल के बताओ। 6 और 9 का, 6 और 9 का क्या निकालना है? एलसीएम। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को करेंगे बेटा। चलिए 6 का मल्टीपल बेटा क्या होगा? 6, 12, 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 1 36, ऐसे बढ़ते रहेगा ना। चलिए 9 का लिखेंगे। 9, 18, 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छः 1 54, ऐसे 63 चलेगा। ठीक है, आपको पूरा नहीं लिखना है ना, क्योंकि आपको सबसे छोटा फाइंड करना। ठीक है, तो जो कि शुरुआत में मिल जाएगा। हम अब क्या लिखेंगे बताओ? अब क्या लिखेंगे बताओ? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीपल लिखते हैं। बेसिक मेथड यही रहे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। चलिए बताइए कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें बेटा? क्या 6 दोनों में है? नहीं। 9 नहीं है सर। 12 नहीं है। 18, 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, कॉमन है सर, कॉमन मल्टीपल है 18। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है? 36, हाँ 36 भी कॉमन है ना। 18 और 36, क्या 2 ही होंगे सर? नहीं, और भी होंगे। ठीक, क्योंकि मल्टीपल तो अनंत होते हैं ना, किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो अनंत होता है। आप लिखते चलोगे वो आगे हाँ बढ़ते रहेगा। चलिए आप बताइए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लॉस हो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा इसमें? सबसे छोटा कौन सा बताइए? 18। क्या हो जाएगा? 18 इसका आंसर। क्या आपका 18 आया? आप लोगों का 18 आया क्या? चलिए अच्छा आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आपको सिखाऊंगा, घबराइए मत। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब आप याद रखिए कि जब भी आपको जब आंकड़ा छोटा हो, जब डिजिट छोटा हो, है ना, तो उस समय हम लोग जो पहला मेथड बेसिक मेथड है उससे आप बनाने की कोशिश करेंगे, उससे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपको
आंकड़ा थोड़ा बड़ा दिख जाए या आपको स्पेसिफिक बोले कि अभाज्य गुणनखंड से बना के दिखाओ, है ना, तो आप अभाज्य गुणनखंड से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, सेकेंड मेथड। ठीक है, हमने पहला मेथड सीख लिया। ठीक है, एलसीएम निकालने का पहला मेथड हमने सीख लिया। कैसे निकालते थे सर? मल्टीपल लिखते थे, उसके बाद कॉमन मल्टीपल लिखते थे, और उसमें जो लोएस्ट होता था, सबसे छोटा होता था, वही क्या होता था? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड से करेंगे। सेकेंड मेथड क्या था? अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, चलिए 18 और 27, 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए, और किसका करेंगे भाई? 27 का करेंगे। 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 तिया 9। 18 बराबर 2 गुना 3 कितनी बार है बेटा? 3 2 बार है, तो 3 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। 27 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया। अब जब हम एचसीएफ करते थे ना, तो जो कॉमन फैक्टर होता था उसी को हम लोग लिखते थे। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करना है? आपको सारा बेस लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है और 3 है, यहाँ पे बेस कौन कौन यूज हुआ है बेटा? 2 हुआ है और 3 यूज हुआ है, तो आपको 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। 2 भी लेना है और क्या लेना है? 3 भी लेना है। अब सवाल उठता है सर 2 तो एक ही बार है, हम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तो 2 बार है सर, इसमें से किसको ले? तो जो मैक्सिमम पावर होगा ना उसी को लेना है। एलसीएम में क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर वाला। तो यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, बताओ कौन मैक्सिमम बेटा? 3 की घात 2 मैक्सिमम है या फिर 3 की घात 3 मैक्सिमम है? तो 3 की घात 3 मैक्सिमम है सर, तो 3 की घात 3 लेंगे। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? 3 की घात 3 क्या होता है? 27 दूना 54, 54 एलसीएम निकल के आ गया। कितना आ गया सर? 54। आ रहा है समझ में? चलिए अगला 20 और 30 बेहद आसान है। 20 और 30, अच्छा इसको और आसान बना दे क्या? अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। चलिए आप इसको डायरेक्ट भी तो तोड़ सकते हो ना, डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश करो बेटा। 20 को ले सकते हैं 2 गुना 10, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? 2 गुना 10। अब 10 को क्या ले सकते हैं बेटा? 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना, तो 2 गुना 5 है ना, तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। अब 30 को तोड़ेंगे, 30 को तोड़िए। 30 को अगर कोई भी बच्चा तोड़ने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले इसके दिमाग में क्या आएगा? 3 गुना 10, 3 गुना 10। 3 तो अभाज्य संख्या होगी, 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है, और हमें अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो 10 को और तोड़ना पड़ेगा ना। 10 को क्या करेंगे? 2 गुना 5 कर दिए, सब एक ही बार है, घात लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे बेटा? एलसीएम। बेस सब लेना है। बेस कौन कौन यूज हुआ है? 2 हुआ है, 3 हुआ है और 5 हुआ है। 2 3 5। 2 में मैक्सिमम क्या है बेटा? 2 की घात 2, 2 की घात 2। 3 में सबसे बड़ा तो 3 है ही, तो 3 में बड़ा क्या? वही बड़ा है, सबसे बड़ा वही सबसे छोटा है ना, तो 3 ले लेंगे। ठीक, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 ले लिए। ठीक है, अब गुना कर दो बेटा। 2 की घात 4, 2 की घात 2 4 गुना 3 गुना 5, 4 दिया 12 पंचे 60। ठीक है, कितना निकल के आएगा एलसीएम? 60। चलिए इसको भी आप डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट तोड़ के बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक है आपका। तोड़ो डायरेक्ट 25 को, 35 को भी तोड़ो बेटा। 25 को आप तोड़िएगा तो कैसे लिख सकते हैं बेटा? 5 गुना 5, मतलब कि 5 का स्क्वायर। 35 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 7। एलसीएम आपको सारे बेस लेने हैं। यहाँ पे बेस कौन कौन यूज हुआ है? 5 और 7। एक तो 5 यूज हुआ है इसमें, और क्या यूज हुआ है? 7। 5 ले लिए, 7 ले लिए। अब 5 2 बार यूज हुआ है। एक तो 5 की घात 1 है सर इसमें, और क्या है? 5 की घात 2 है। तो बताया था ना अभी, जो मैक्सिमम पावर वाला होगा उसी को आपको क्या करना है? उसी बेस को यूज करना है। तो यहाँ पे 5 की घात 2 हम यूज करेंगे, और 7। 5 की घात 2 कितनी हो जाएगी? 25 गुने 7
गुना कर दो, 7 बचे 35, 5 3, 7 दूना 14 3 17, 175 इसका आंसर हो जाएगा। कितना निकल के आंसर? 175। ठीक, नेक्स्ट 28 और 42। अब इसको बेसिक तरीके से करो बेटा, 28 और 42 करो, करिए देगा। अब भाज्य गुणनफल करो, क्या हो जाएगा? 14, 2 7 14, 21 दूना 42, 3 7 21। 28 को क्या ले सकते हैं बताओ? 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार आया है, गुना 7। 42 को ले सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? सारा बेस यूज करना है आपको। बेस कौन कौन यूज हुआ बेटा? 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और क्या 7 यूज हुआ है। तो 2 3 और 7। 2 में मैक्सिमम क्या बेटा? 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2। उसके बाद 7 में 7 3 में तो 3, 4 3 12 7 84 इसका आंसर हो गया। चलिए 36 और 48 बनाइए। 18, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। 36 को क्या ले सकते हैं? 2 कितनी बार? 2 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। 48 को क्या ले सकते हैं? 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुने 3। ठीक है, एलसीएम मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर बेटा कितनी है? 2 की घात 2 है और 2 की घात 4 है। मैक्सिमम पावर क्या हुआ? 2 की घात 4, 2 की घात 4। और क्या बेटा? 3 की घात 2 3, तो क्या लेंगे? 3 की घात 2। 2 की घात 4 कितना होता है बताओ? हाँ, 2 की घात 4 कितना होता है बताइए? 2 की घात 4। चलिए देखिए, 2 की घात 4 कहने का मतलब क्या हुआ? गुना में 2 4 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 की घात कितनी होगी बेटा? 16। आपको डायरेक्ट दिमाग में याद रखना है। ठीक है, कुछ बातें जो कैलकुलेशन में आपको क्या करेगा? बूस्ट करेगा। ठीक है, आपको टॉपर बनाएगा। ठीक है, क्या क्या? जैसे 2 की बात करें अगर हम, तो 2 की घात 2 कितना बेटा? 4। 2 की घात 3 कितना बेटा? 8। 2 की घात 4 कितना बेटा? 16। 2 की घात 5 कितना? 32। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही, 32। ठीक, चलिए तो 2 की घात 4 कितना बेटा? 16। और 3 का स्क्वायर कितना? 9। 16 नामा 144। 16 नामा 144। तो आंसर कितना निकल के आएगा? 144। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए आगे बढ़ते। 45 और 60। अच्छा, आपको भाग विधि से भी तो करना था ना? भाग विधि से जो बेसिक होता है, आप लोग बचपन में पढ़ रखे हैं उसको। ठीक है, तो भाग विधि से करते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, भाग विधि कुछ और नहीं, जो बचपन में सीखे थे वही है बेटा। ठीक है, 45 और 60। ठीक है, किससे लगेगा? 2 से लगेगा क्या इसमें? नहीं सर, 3 से। हाँ सर, 3 से तो लग जाएगा। 15 और क्या हो जाएगा बताओ? ये 20। अब करे था ना ऐसा, बचपन में सबने किया होगा ऐसा तो। ठीक, चलिए अब किससे लगाएंगे बेटा? 5 से। 5 दिया 15, 5 चौका 20। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4। ये होगा ना? चलिए करिए। 3 तिया 9 और ये 5 चौका 20। तो आपको 9 को 20 से गुना करना है, तो 9 को 2 से गुना कर दो, 9 दूना 18 और 0 चिपका देंगे, आंसर हो जाएगा 180। ठीक, चलिए 50 और 75। 50 और 75 इसको डायरेक्ट तोड़ के करेंगे। ठीक है,
5 दाएँ 50, 10 और ब्रेक हो जाएगा ना, 2 गुना 5 में। 75 को क्या ले सकते हैं बेटा, 3 गुना 25, 25 या 75 होता है। 25 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 में, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, 3 गुना 5 का स्क्वायर, ये 2 गुना 5 का स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या करते हैं, सारे बेस को लेते हैं, है ना, सारे बेस को। यहाँ पे कौन कौन सा बेस यूज हो रहा है बताओ, एक तो 2 यूज हुआ है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2 में तो 2 ही होगा क्योंकि और है ही नहीं। 3 ठीक है, 5 में मैक्सिमम पावर बेटा 2 है, 2 तिया 6 और ये 5 का स्क्वायर 25, गुना कर दो, 5 1 30, 3 और 6 दूना 12 3 15, 150 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 150। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए खुद से बनाओ इसका आंसर, ठीक है, खुद से बनाना घर पे, ठीक है। ये आपका SW, ठीक है, बना के हमें कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। इसको खुद से बनाना है, ठीक है, बनाओगे ना। चलिए विश्वास कर लेते हैं। चलिए ये भी आपको खुद से बनाना है होमवर्क, और आंसर किस में देना है आपको, कमेंट में। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है। सबको देना है, सभी बच्चों को आंसर बताना है, ठीक है। हाँ, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। हाँ, अभाज्य गुणनखंड से बनाना, अभाज्य गुणनखंड से बनाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको समझाया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।